एक बार हमारी दादी जी ने, टाइम हो रहा है मैं 2 मिनट में सुनाऊंगा, हमारी दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, दादी प्रकाश मणि जी ने, कि तुम सब भाई लोग इन गुफाओं में जाओ माउंट आबू की, क्योंकि गुफाएं बहुत दूर दूर हैं पहाड़ों पर, और यहाँ सन्यासी अभी भी रहते हैं गुफाओं में। कभी कभी उतरते हैं, मास में 2 मास में, कोई कोई साल भी नहीं उतरते हैं, ऊपर ही रहते हैं। और उनको खाने के लिए उनके चेले लोग नीचे से कुछ न कुछ पहुंचा देते हैं। तो दादी ने कहा इन सब संतों को, इन महात्माओं को जो भी तपस्या कर रहे हैं, गुफाओं में रहते हैं, कई अभी खाली हो गई, अभी कई भी हैं, तो आप लोग जा करके इनको निमंत्रण दो और बोलो दादी जी ने आपको ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाया है, निमंत्रण दे के आओ। लेकिन एक विधि अपनाना, ऐसे लोग ये आएंगे नहीं। तुम पहले सूक्ष्म शरीर से उनके पास पहुंचना। सवेरे सवेरे अमृत वेले जब योग करो तो उनको इमर्ज करना कि मैं उस गुफा में गया हूँ, वो महात्मा जी बैठे हैं, मैंने उनको निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार किया और आ रहे हैं, वो संकल्प देना उनको। तो हम लोगों ने सवेरे सवेरे ऐसा योग किया, प्रैक्टिकल बताता हूँ। फिर हम 4 भाई, मैं खुद भी उसमें था, 4 भाई एक गुफा में पहुँचे, अलग अलग भेजा था, दादी ने ग्रुप बना दिए थे। तो जब हम एक गुफा में पहुँचे तो जाते ही वो हम लोगों को देख के बोलता है आप लोग तो सवेरे आए थे ना। तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं आए थे, तो मुझे याद नहीं था कि मैं सूक्ष्म शरीर से यहाँ पहुँचा होगा। कहता नहीं नहीं, आप लोग आए थे, आपने दादी का निमंत्रण दिया था, मुझे तो याद आता है, मेरे को आपकी शक्ल भी याद आती है। हम कह रहे हैं हम नहीं आए और वो कह रहा है आप आए थे, क्योंकि हमको थोड़ी अनुभव था कि उसके पास हम गए होंगे, वो तो बाबा ले गया होगा, बाबा ने उसको अनुभव कराया होगा। तो ऐसे हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम सूक्ष्म शरीर से सबको आह्वान करें, पहले अच्छे संकल्प भेजें, बहुत पॉजिटिव संकल्प। ऐसे नहीं सोचो वो कैसे आएंगे, वो तो आए ही नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मानते। एक जगह मैं गया, बहुत ऊंची गुफा में पहुंचा, बहुत ऊंची गुफा थी, गुरु शिखर की उधर उस साइड में चोटी पर। उस गुफा का सन्यासी तो आता ही नहीं था नीचे, 6 महीने में भी, 1 साल में। वो जाते ही कहता है मैंने सुना है कि ब्रह्मा कुमारियों में जाने से ना संतों को उल्टा लटका देते हैं। हमने कहा महात्मा जी ये कहाँ से आपने सुन लिया? कहते हैं नहीं, हमारे चेले कभी कभी सुना के जाते, इसलिए हम लोग आपके पास नहीं आएंगे। हमने कहा महात्मा जी सुनी सुनाई बातों में बहुत अंतर होता है, दादी जी ने आपको ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाया है और आपको जरूर आना है। बहुत प्यार से उसको निमंत्रण दिया और सचमुच उतर के आ गया। और आया तो दादी जी ने उसको इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, कंबल की सौगात सबको दिया, बहुत खातिरी की, इतने खुश हो गए। कहते हैं हमने सुना क्या था और संस्था करती क्या है, सुनाते लोग क्या क्या हैं। तो ऐसे हमने देखा है कि सब आत्माओं को अभी डबल लाइट स्वरूप से सेवा करके इनको समीप लाना है। जो दूर दूर है ना, हमसे नहीं मानते हैं, उल्टी सीधी बातें सुनी हुई हैं, बहुत दूरियां बढ़ा करके रहते हैं, उनको वाणी से आप ज्ञान नहीं दे सकते। उनके लिए आपको सूक्ष्म सकाश देनी पड़ेगी, उनको लिए बहुत शुभ भावनाएं भेजनी पड़ेंगी। और उन शुभ भावनाओं से जब वो लोग नरम हो जाएंगे, फिर आप उनको कहेंगे तो आ जाएंगे, वो पीछे पीछे आ जाएंगे। इसलिए बाबा अभी बच्चों को चाहता है कि मेरे बच्चे डबल लाइट स्टेज में रहें, बहुत हल्की स्थिति में रहें, कोई बोझ नहीं, कोई चिंतन नहीं। बाबा का कार्य हुआ पड़ा है, सेवा का भी बंधन नहीं लो। कल बाबा ने कहा ना, टेंशन का भी टेंशन नहीं लो, बहुत हल्के रहो, बाबा हमारा साथी, हमको साथ ले जाएगा, हमको सिर्फ उसके कदम पर कदम रखना है, बस कोई नया रास्ता नहीं लेना। तो बाबा की पालना का रिटर्न है, जो बाबा ने कदम रखे हम बच्चे भी कदम पर कदम रख करके बाबा की आशाओं को पूर्ण करें, समान और संपन्न बने। अब बाबा के साथ उड़ने का समय है, इसलिए बाबा कहता है सब प्रश्नों से पार।